अल्लाह तुमको आजमाने के लिए इस दुनिया में भेजा है, जिसमें जो कुछ अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें तुम इख्तिलाफ करते पड़े हो। अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा की 48 नंबर आयत है, 48 नंबर आयत। मेरे भाइयों, मुख्तसर सी दुनिया है हमारी, मुख्तसर सी जिंदगी है हमारी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम समंदर में उंगली डुबोकर निकालने वाले आदमी की मिसाल देकर बयान करते हैं, सारा समंदर आखिरत की उम्र है, ये एक खतरा पूरी दुनिया की उम्र है। उस एक खतरे के पीछे पड़े हैं हम लोग। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरु व अबका। तुम इस एक खतरे को तरजीह दे रहे हो, इस दुनिया की जिंदगी को तरजीह दे रहे हो, जबकि आखिरत तुम्हारे लिए बेहतरीन अबदी जिंदगी, खुशियों की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक दुम्बे को मौत की शक्ल में लाकर ज़बह करने से पहले जन्नतियों को सुनाया जाएगा, ओ जन्नतियों सुनो सुनो, आज के बाद तुम्हारा अल्लाह तुमसे कभी नाराज नहीं होगा, आज के बाद तुम कभी बूढ़े नहीं होंगे, आज के बाद तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, आज के बाद तुम्हारी नेमतों में किसी किस्म की कमी पेशी नहीं की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा तुमसे राजी रहेगा। ये नेकियों की, ये नेमतों की बशारत सुनाने के बाद अल्लाह ताला दुम्बे को मौत की शक्ल में सुला देगा। हमेशा जवान, 34 साल के मर्द, 33 साल की औरतें, 34 मर्द, 33 औरतें, हम उम्र नौजवान, बिल्कुल हसीन, बिल्कुल खूबसूरत, इतने जवान, अल्लाह अकबर, सिवाय सर, भौं, आंखों के पलकों के 3 बाल के सिवा पूरे बॉडी में कहीं किसी को कोई बाल नहीं होंगे, ना मर्दों को ना औरतों को। उनको थूक नहीं आएगा, उनको पसीना नहीं आएगा, उनको आंखों में, नाक में, कानों में पेशाब पाखाने की कोई गिलाजत नहीं आएगी। 100 आदमियों का खाना जन्नत का एक आदमी खाएगा। एक आदमी को 70 हूरों से लेकर अल्लाह तबारक व तआला कई हूरें अल्लाह अता करेगा। और हर जन्नती की, दुनिया की बीवी इन तमाम हुर्रियों के सरदार अल्लाह बनाकर देगा। उस जन्नत की जानिब बढ़ो, अल्लाह ताला कहता है, उस जन्नत की जानिब सब खत ले जाओ। जन्नत पाने के लिए दुनिया में नेकियां करो। फ्री में जन्नत नहीं मिलती, जन्नत के ख्वाबों घर बैठे नहीं देखना। जन्नत में हूरा कते, बड़े बड़े महला कते, अंगूरा कते, आमा कते, वहां के ख्वाबा नहीं देखना। यहाँ नेकियां करने के पहले मेहनत करने का सोचना। बगैर मेहनत के फल नहीं मिलता। बगैर गिड़गिड़ा कर तौबा करे अल्लाह माफ नहीं करता। अल्लाह इतना गफूर रहीम है, बगैर तौबा के भी सगीरा गुनाह अल्लाह माफ कर डालता। तुम तौबा किए बिना नमाज के लिए वजू करोगे, अल्लाह तुम्हारे सगीरा गुनाह झड़ा देगा। एक जुमा में अव्वल वक्त में आकर दूसरे जुमा को अव्वल वक्त में आए, कोई लघु हरकत नहीं किए, जमात के साथ बड़ी खुशू खुजू से इबादत किए, दूसरा जुमा भी वैसा ही पढ़े, एक जुमा दूसरे जुमा के दरमियान के सगीरा गुनाहों का कफारा, 5 नमाज अपने दरमियानी गुनाहों का कफारा, एक रमजान दूसरे रमजान के दरमियान के गुनाहों का कफारा, एक उम्रा दूसरे उम्रा के दरमियान के गुनाहों का कफारा। ये सगीरा गुनाह अल्लाह ऑटोमेटिकली माफ कर डालता, लेकिन कबीरा गुनाह बगैर सच्ची तौबा के अल्लाह माफ नहीं करता। एक छोटा बच्चा जब तक नहीं रोता, माँ उठा लेकर उसे दूध नहीं पिलाती। हमें गुनाह कबीरा करना, अकड़ने को फिरना, अल्लाह माफ करना कैसा जी होता? गिड़गिड़ाना जी, अल्लाह के सामने माफी मांगना, रोना, तड़पना। अल्लाह बोलता तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा, ऐ मेरे बंदो सारी तौबा अल्लाह की जानिब रुजू करते हुए अल्लाह से तौबतुन नसूहा करो, गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह माफ करने वाला। नेकियां करने में आगे बढ़ो। अरे मेरे सहाबा, अगर तुम्हें पता चल जाए पहली सफ में अल्लाह कितना सवाब रखा है, तुम लोग तलवारें निकाल लोगे पहली सफ में खड़ने के लिए, पहली सफ में आने के लिए, एक दूसरे पर तलवार निकाल लोगे। आखिरकार तुम्हारे दरमियान डिस्कस ऐसा होगा, चिट्ठियां डाली जाएंगी पूरी जमात में, जिसका नाम निकलेगा वो पहली सफ में खड़ेगा। नेकियां करने में आगे बढ़ो। आज हम लोग आखिरी सफ में, लास्ट सफ में आती, सलाम फिरते ही सबसे पहले उठ को भाग को चले आती, कई को दुकान छोड़ को आई नहीं, हमें
पैसे चले आते हैं, 4 ग्राहक चले आते हैं, दौलत चली आती, बड़ा प्रॉपर्टी का माल का नुकसान हो जाता, लास्ट सफ में आना, फर्स्ट में भाग को जाना। मुनाफिकों की निशानी है। मस्जिद में लास्ट में आको, फर्स्ट में भाग को जाना, फर्स्ट में आको, लास्ट में जाना मोमिनों की अलामत है। मोमिन बनने की कोशिश करो। दुकाना में पहले सुबह में 6 बजे से भी ओपन कर ले बैठती है हमें, क्यों? ग्राहक आंदे, 4 पैसे कमान दे। 6 बजे से पहले 5:30 बजे फजर की नमाज पढ़ना तौफीक नहीं होती। न्यूज़पेपर लेने के वास्ते उठती हमें, सुबह में दूध की पॉकेट लेने के वास्ते जागती हमें, बच्चे को स्कूल छोड़कर आने के वास्ते जागती हमें। नमाज फजर के लिए नहीं जागते, नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। अल्लाह जन्नत दो बोले तो क्या फ्री में देता? अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं, कौन है नेकियों में सबकत करने वाला, कौन है अल्लाह की जन्नत पाने वाला? हिजरत करके मदीना चले गए, हिजरत करके मदीना चले गए। सहाबा को खाना नहीं, पीने के वास्ते पानी नहीं, पानी की तंगी है, धूप काले का मौसम है। एक कुआं है जो यहूदी के कब्जे में है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐलान करते, कौन है इस कुएं को खरीद कर मुसलमानों को दे, अल्लाह जन्नत की नहर उसे अता करेगा। उस्मान गनी वो कुआं लेकर मुसलमानों के लिए वक्फ करते हैं। उस्मान, अल्लाह कहता है, अल्लाह तुझे जन्नत की नहर क्या जन्नत अता करेगा।